अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ा हादी रसूआ की हालात ज़िंदगी। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि किसी शायर या किसी अदीब की हालात ज़िंदगी बयान कीजिए। तो आज जो हम हालात ज़िंदगी जानेंगे वो अदीब के बारे में, यानी ये जो मिर्ज़ा हादी रसूआ हैं ये नावल निगार थे। इन्होंने कोई शेर नहीं कहा, ये कोई शायर नहीं है बल्कि ये नावल निगार हैं। तो ये मिर्ज़ा हादी रसूआ ये कब पैदा हुए? तो ये 1858 ईस्वी में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1931 ईस्वी में हुआ। और ये इन जो उमराव जान अदा है इसको लिखने वाले भी मिर्ज़ा हादी रसूआ ही हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है कि इन उमराव जान अदा को लिखने वाले कौन हैं, या इनकी पैदाइश मिर्ज़ा हादी रसूआ कब पैदा हुए या कहाँ पैदा हुए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा हादी रसूआ, तो मिर्ज़ा हादी रसूआ ये 1858 ईस्वी में पैदा हुए थे, लखनऊ में पैदा हुए थे। और रसूआ जो है ये इनका तखल्लुस है। मिर्ज़ा साहब नावल निगारी में संग मेल का दर्जा रखते थे। इनके नावल उमराव जान अदा का उर्दू अदब में हमेशा एक बुलंद मुकाम रहा है, यानी हमेशा से ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर रहा है। मिर्ज़ा हादी रसूआ का ताल्लुक़ लखनऊ के एक खुशहाल घराने से है। कम उम्री में जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। यानी इनके जब वालिद का यानी इनके बाप का जब इंतकाल हुआ तब इनकी उम्र 16 साल की थी। दुनियादारी का कुछ भी तजुर्बा ना था क्योंकि ये बहुत छोटे थे। अब 16 साल में इनको क्या ही पता होगा दुनियादारी के बारे में। तो जब इनको कोई तजुर्बा ना था तो रिश्तेदारों ने क्या किया, रिश्तेदारों ने सारी जायदाद हड़प ली। लेकिन मिर्ज़ा अल्लाह की ज़ात पर शाकिर रहे, यानी ये शुक्र करते रहे अल्लाह की ज़ात पर और सब्र करते रहे और मेहनत व जफ़ाकशी करके खूब नाम कमाया। जो भी मेहनत करेगा उसका नाम तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। मिर्ज़ा की दिलचस्पी का मरकज़ इल्म, कीमिया और इंजीनियरिंग थी, यानी ये इंजीनियरिंग करना चाह रहे थे। इनकी उम्र का बड़ा हिस्सा तहकीकात और साइंस के हुसूल में सर्फ हुआ। अब यहाँ आप देखेंगे मैं सर्फ कह रही हूँ जबकि इससे पहले ठीक ऐसे ही लिखा हुआ था, तो मैं सिर्फ कह रही थी क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा वही है, सेम ही सेम, लेकिन यहाँ पर ये सर्फ होगा यानी कि खर्च हुआ और यहाँ पर ये सिर्फ होगा। जो ओनली होता है ये हुआ। 16 साल की उम्र में यहाँ पे सर्फ नहीं हो सकता है, बल्कि ये यहाँ पर सिर्फ नहीं हो सकता है कि हुसूल की में सिर्फ किया, ये तो कोई सेंटेंस हुआ ही नहीं। बल्कि इनका जो बड़ा उम्र जो गुजरा था ये तहकीकात में और साइंस के हुसूल में सर्फ हुआ। अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद साइंस की किताबों के तर्जुमों के सिलसिले में हैदराबाद चले गए। इसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा और लिखिए क्योंकि ये 6 नंबर आपको दिलाएगा। तो मिर्ज़ा रसूआ के नावल अपनी एतबार से, ये नावल ये पनी नहीं होगा बल्कि मिर्ज़ा रसूआ के नावल फ़नी एतबार से, ये पा ना हो करके ये बल्कि फ़ा रहेगा। यहाँ आप फ़नी कर लीजिए, फ़ा और नू, फ़नी। फ़नी एतबार से दूसरे नावलों से कतई मुख्तलिफ हैं। इनका नावल उमराव जान अदा उर्दू का शाहकार नावल है। अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत, यानी इनको कई ज़बानें आती थी, कई ज़बानों पर उबूर था। शेर भी कहते थे, यानी ये नावल निगार के नाम से तो फेमस हुए हैं लेकिन ये शेर भी इन्होंने कहा है। लेकिन नस्र निगार की हैसियत से मशहूर हुए। बेनियाजाना रहते थे। लखनऊ में 21 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा हादी रसूआ की तसानीफ़ की तादाद 50 से भी ज़्यादा कही जाती है। इनमें 3 नावल हैं और इन तीनों में उमराव जान अदा को जो शोहरत नसीब हुई किसी दूसरी तसनीफ़ के हिस्से में ना आई। यानी इन्होंने कई सारे नावल लिखे हैं, 3 नावल लिखे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो उमराव जान अदा है। उमराव जान अदा दरअसल अपने ज़माने की लखनवी तहजीब का जीता जागता मरक़ा है। ये एक ऐसी बदनसीब औरत की कहानी है जिसको हालात ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। वाक़यात को खुदनोश्त के तौर पर बयान किया गया है जिससे तासीर और बढ़ गई है।
तो इस तरह आज हम लोगों ने देखा कि मिर्ज़ा हादी रसूआ की हालात ज़िंदगी, ये कब पैदा हुए, कहाँ गए, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें। आई होप आपको पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं उन तक इसको शेयर कीजिए, अगर उन्होंने उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है तो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।